बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती हकीम ख्वाजा मोहम्मद सुहेब अर्रहमान रूहानी इलाजगाह एंड हिजामा सेंटर से आपकी खिदमत अक़दसा में एक अनमोल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है मेरी पहले वाली वीडियोस भी आपको पसंद आई होंगी। तमाम बहन भाइयों को हमारे इस चैनल इस पेज के अंदर खुश आमदीद। अर्रहमान रूहानी इलाजगाह में अल्लाह की मखलूक की खिदमत की नीयत से वज़ाइफ दम और तावीज़ात दिए जाते हैं। अगर आप भी किसी रूहानी मसले का शिकार हैं और रहनुमाई के तलबगार हैं तो वीडियो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा। फ़ोन पर भी रहनुमाई ले सकते हैं। जादू, जिन्नात, नज़र बद, शैतानी असरात, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई, घरेलू लड़ाई झगड़े, कारोबारी मसाइल, जायदाद के मसाइल, इसके अलावा शुगर, यरकान, कैंसर और बेख्वाबी, बे औलादी, टेंशन, डिप्रेशन वगैरह के लिए भी फ़ी सबीलिल्लाह तावीज़ात, दम और वज़ाइफ दिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को कुछ गलत फहमियाँ भी हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीर साहब आप हमसे ज़्यादती कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें हैं। हर इंसान के परखने का तरीका अलग होता है, तरतीब होती है। अगर मैं किसी को कहूँ कि आपके ऊपर जादू है तो मैं बिना दलील के, बग़ैर किसी सबूत के किसी के ऊपर अगर बात करूँ कि फ़लाँ ने आपके ऊपर जादू किया है तो ये एक तोहमत है, और तो किसी पर तोहमत लगाना गुनाह है। आजकल जितने भी बड़े से बड़े आमिलीन हैं फ़ौरन कह देते हैं कि ये जादू है, अपने ऊपर फ़लाँ ने किया है, फ़लाँ ने किया है, फ़लाँ ने किया है। अल्लाह गवाह है, उनमें से 90% 99% सारा झूठ होता है कि फ़लाने ने जो किया है। ये सिर्फ नफ़रतें डलवाते हैं। असल तरीक़ाकार जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ उसमें ख़र्चा होता है। मेरे पास मेरे सामने कोई मरीज़ आए और कहे कि मौलवी साहब आप हमें बताएं कि मुझे क्या है, तो मैं उसको यहाँ सामने बैठ के इतना तो बता सकता हूँ कि आपके ऊपर जादू है या जिन्नात है या आपको कोई बीमारी है, ये बता सकता हूँ। अब दूसरा सवाल फिर जिसके ऊपर जिसका मसला हो वो दूसरा सवाल फ़ौरन दाग देता है कि भाई ये जादू जो है मुझ पर जो है ये किसने किया है। अब सिर्फ ये किसने किया है ये फ्री फंड में काम होता ही नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता, और उसमें कम से कम भी आपका ख़र्चा होगा 5,000। और एक दूसरी चीज़ ये है कि सामने मौजूद हो बंदा, उसकी तो वो इंसान पता कर सकता है। एक आदमी आपके पास खुद बज़ाती तौर पर मौजूद नहीं है, दूर से फ़ोन पे आपको बता रहा है कि मेरे साथ ये मसला है, तो आप बताएं मुझे क्या है। तो अक्सर आमिलीन यहाँ झूठ बोल देते हैं कि आपके ऊपर जादू है या जिन्नात है या कुछ भी है। ये सारा झूठ है, पता नहीं चल सकता। एक तरीका है इसका पता करने का कि जादू है भी सही या नहीं, या अगर जादू है तो कराया किसने है और किसने किया है। तो इन तमाम चीज़ों का जवाब अगर चाहिए तो आप खुद अगर ना भी कर सकते हो तो आप हमसे करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए 5,000 का खर्चा दरकार होता है, और 5,000 के देने के लिए सिर्फ चेकअप फीस देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। आज मैं आपको इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि मुझे पता चल जाए कि मेरे ऊपर जादू है या मेरे ऊपर जिन्नात हैं, या अगर जादू है मुझ पर तो ऊपर किया किसने है, तो ये सूरत हाल देखने के लिए एक अनमोल अमल, एक तरीक़ाकार आपको बताऊंगा। उससे बताने से पहले कि दरअसल मैंने पूरी तफसील इसलिए वाज़े की है कि पूरी तफसील का वाज़े आपको पता चल सके, ताकि लोग झूठे आमिलीन के फराडियों से और आपस की दुश्मनियों से बच सकें। आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो हमने बुग़्ज़ दिलों में पाल रखे हैं और नफ़रतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो पाल रखी हैं वो ख़त्म हो जाए हमारे दरमियान। हम उम्मत मुस्लिम हैं, हमें आपस में इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद का हुक्म है, ना कि नफ़रतें करने का। बहरहाल आज मैं बताने लगा हूँ ये सारी बातें मैंने इसलिए तफसील से अर्ज़ की हैं कि हमारी आपस में नफ़रतें ख़त्म हों। हम मुसलमान हैं, हमें आपस में मिलने का हुक्म दिया गया है, एक दूसरे से नफ़रतें बुग़्ज़ ख़त्म करने का हुक्म दिया गया है। और दूसरी बात ये असल मसला कल जो था किसी ने व्हाट्सएप पे बयान किया था कि मौलवी साहब आप बता दें, हम आपके पास आ तो नहीं सकते, चलें हम आपसे अगर करा भी नहीं जाए तो आप तरीका वकार हमें बता दें ताकि हम खुद देख सकें कि हमारे ऊपर जादू है या जिन्नात है। अगर जादू है तो किसने कराया और उसका इलाज कैसे मुमकिन है। हर जादू की कंडीशन अलग होती है और हर जादू की कैफियत अलग होती है, उसका देखना फिर उसका इलाज ढूंढना बड़ा मसला होता है। तो आज मैं आपको वो तरीका बताने लगा हूँ जिसमें आपको ये पता चल सकेगा कि अगर आपके ऊपर जादू है तो किसने है, और इसका तोड़ कैसे होगा और ये कैसी सारी सूरत हाल होगी। ये बताने से पहले मैं तमाम दोस्तों से ये इल्तिमास करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।
سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میرے اوپر اول جادو ہے یا نہیں ہے، یا جادو ہے تو کس نے کیا ہے، آپ نے جمعرات کے دن بعد چاند کی ابتدائی تاریخوں میں یہ کرنا ہے، چاند کی انتہا میں نہیں، چاند کی ابتدائی تاریخوں میں آپ نے کرنا یہ ہے، بعد نماز عصر مغرب سے پہلے ایک سفید رنگ کا مرغا لینا ہے، ایک سفید مرغا، جس کی حدیث پاک میں بھی بشارتیں اور بہت ساری اس کے بارے میں وہ آئی ہوئی ہیں۔ تو سفید مرغے کا ریٹ نارمل مرغوں سے زیادہ ہوتا ہے، آپ نے بالکل سفید مرغا لینا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے۔ اب اس کا گوشت آپ استعمال کر سکتے ہیں یا کسی کو صدقے میں دیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے خون کو آپ نے جب ذبح کریں تو اس کا خون ضائع نہ ہو آپ نے اس کو لکھنا ہے، اس کو اٹھا لینا ہے کسی برتن میں، ایک سادہ پیپر لینا ہے، بالکل سادہ، جس کے اوپر کوئی لکیر وغیرہ نہ ہو، اتنا کاغذ ہی کافی ہے، چاہے تھوڑا سا بڑا ہو، وہ آپ کے اوپر جیسے راحت ہو۔ اس خون سے آپ نے، سفید مرغے کے خون سے اس نے آپ نے کاغذ کے اوپر لکھنا ہے جادوگر پر جادو گرداں، جادوگر بر جادو گرداں۔ تفصیل میں آپ اگر پوچھنا چاہیں اور تفصیلی وضاحت چاہیں، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، عصر کی نماز کے بعد آپ نے لکھا مغرب کی نماز پڑھیں، اس کو آپ نے سو جانا ہے، نیچے سو جانا ہے، اور اس نقش کو آپ نے چھت پہ یا ایسی جگہ پہ لگانا ہے جہاں آپ اس کو مسلسل دیکھتے رہیں۔ اب اسی کیفیت میں اس کو بار بار دیکھتے رہیں، حتیٰ کہ اتنا دیکھیں کہ دیکھتے دیکھتے آپ کو نیند آ جائے گی۔ اب اسی کے اندر انشاءاللہ خواب آئے گا آپ کو، اس خواب کے اندر آپ کو ساری حقیقت حال واضح ہوگی کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہوگا تب بھی پتہ چل جائے گا، اگر نہیں ہوگا تب بھی پتہ چل جائے گا، جنات ہوئے تب بھی پتہ چل جائے گا، اور ان کا علاج کیسے ہوگا وہ بھی آپ کو وضاحت سے سارا کچھ آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر جادو کیا ہے کسی نے آپ کے اوپر تب بھی آپ کو واضح پتہ چل جائے گا۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت ہی نفع ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔